भारत के सबसे रईस लोगों में सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी का आता है। आप उनके बिजनेस और उनके करोड़ों की संपत्ति के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की लव स्टोरी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। नीता को डांस और म्यूजिक में खासी दिलचस्पी थी। एक बार 20 साल की उम्र में उन्हें नवरात्रि के मौके पर मुंबई के कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देनी थी। इस प्रोग्राम में धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेन भी पहुंची थी। उन्हें नीता और उनका डांस काफी अच्छा लगा और मन ही मन में उन्होंने बेटे मुकेश के लिए उन्हें पसंद कर लिया था। अगले दिन धीरूभाई ने नीता के घर में फोन लगाया और नीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। ये सुनते ही नीता ने रॉन्ग नंबर कह के फोन काट दिया। फोन की घंटी फिर बजी। नीता ने फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ, क्या मैं नीता से बात कर सकता हूँ? इस पर नीता ने कहा, अगर आप धीरूभाई अंबानी हैं तो मैं एलिजाबेथ टेलर हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक बार फिर से फोन बजा और इस बार फोन नीता के पिता ने उठाया और बात करने के बाद नीता से कहा, नीता प्लीज विनम्रता से बात करना, क्योंकि फोन पर वाकई में धीरूभाई अंबानी है। नीता ने फोन लिया और कहा, गुड इवनिंग अंकल। धीरूभाई ने कहा, नीता क्या आप मुझे मेरी ऑफिस में आकर के मिल सकती हैं? मैं आपको अपने ऑफिस में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। अगले दिन नीता धीरूभाई अंबानी की ऑफिस पहुंची। धीरूभाई अंबानी ने नीता से पूछा, तुम क्या करती हो? नीता ने कहा, मैं पढ़ाई करती हूँ। अंबानी ने कहा, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? नीता ने जवाब दिया, मेरा इंटरेस्ट डांसिंग और स्विमिंग में है। फिर धीरूभाई अंबानी ने नीता से घंटों बातें की। धीरूभाई का अगला सवाल था कि क्या तुम मेरे बेटे मुकेश से मिलना चाहोगी? नीता कंफ्यूज हो गई। कुछ दिनों के बाद नीता उनके घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने से सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए एक शख्स ने दरवाजा खोला। उन्होंने नीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मैं मुकेश हूँ। नीता के मुताबिक उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शख्स उनके सामने खड़े हैं। अब मुकेश के साथ उनकी मुलाकात बढ़ने लगी। तीसरे और चौथे मुलाकात के बाद नीता ने मुकेश से कहा, मुकेश मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं चश्मा लगाती हूँ। मुकेश को हंसी आ गई और उनको नीता की सादगी बहुत पसंद आई, पर नीता अभी तय नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि आगे का फैसला वो पढ़ाई पूरी होने के बाद ही लेंगी। वहीं दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों की शादी तय हो गई। शादी से पहले दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे और घूमने जाया करते थे। वहीं एक दौरान नीता ने उन्हें कहा कि आपको भी मेरे साथ बस में सफर करना चाहिए। ऐसे में फिर क्या था, मुकेश ने उनकी बात मान ली और अपनी गाड़ी को साइड में लगा करके नीता के साथ बस पे चढ़ गए। कुछ ही मुलाकातों के बाद मुकेश ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के तौर पे नीता को पसंद करने लगे हैं। हालांकि उन्होंने किसी रोमांटिक डिनर पर नीता को प्रपोज नहीं किया था। हुआ ये कि दोनों एक दिन गाड़ी में सवार होकर के कहीं जा रहे थे और बीच में मुकेश अंबानी ने कार रोक दी और नीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुकेश ने गाड़ी बीच सड़क पर ही रोक दी और नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब सड़क पर काफी ट्रैफिक हो गई थी। नीता ने मुकेश को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा, पर मुकेश ने कहा कि जब तक वो हाँ नहीं बोलती तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह नीता ने शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों की 1985 में शादी हो गई। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई लड़की आज भारत के सबसे अमीर परिवार की बहू है। ये परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन नीता अंबानी ने इसे बखूबी निभाया है। नीता अंबानी अपने आप में ही कुशल व्यवसायी महिला है। उनसे उनके पति मुकेश की शादी को 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज भी इन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूती से चल रहा है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।